भारत में स्तूप स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला आदि का विकास निरंतर हुआ है, कोई गैप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है तो वह वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ रहा है। स्तूपों का इतिहास, लेखन कला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है, बशर्ते आप मान लीजिए कि सिंधु साम्राज्य से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियां थी। नीचे 3 तस्वीरें हैं। पहली सेनो आर्यन सभ्यता की है, दूसरी सिंधु घाटी और तीसरी मौर्य काल के बाद की है। आप तीनों में दर्शक मुद्रा में 2 हिरण देख सकते हैं जो बौद्ध सभ्यता का प्रतीक है। यह प्रतीक सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य काल और आगे तक निरंतर चलता है। बूढ़ा देव और बूढ़ा महादेव आदि क्रमशः बुद्ध देव और बुद्ध महादेव का रूपांतरण है। ऐसा रूपांतरण अन्य भाषाओं में ध की अनुपस्थिति के कारण हुआ है, इसलिए बूढ़ा देव और बूढ़ा महादेव आदि को नेट पर सर्च करने से बुद्ध देव और बुद्ध महादेव आदि आएगा। निष्कर्ष यह कि बूढ़न पहाड़ी, बुढ़वा महादेव, बुढ़ेश्वर, बूढ़ा देव, बूढ़ा महादेव आदि सभी बुद्ध शब्द की उच्चारण रीति के रूपांतरण हैं। संस्कृत साहित्य को ये पता है कि सम्राट अशोक की उपाधि तेवानप्रिय का अर्थ मूर्ख होता है। ये भी पता है कि सम्राट अशोक के पुत्र तीवर का अर्थ वर्ण संकर होता है। सब पता है, इतिहास विकृत करने की हर चीज पता है, बरसों से पता है, मगर ये बरसों से क्यों नहीं पता है कि उसने स्तंभ लगवाए, अभिलेख भी खुदवाए। 7 तो हिंदी का शब्द है, सातवाहन युग में हिंदी नहीं थी, अतः सप्त के अर्थ में 7 भी नहीं था। इसलिए जो विद्वान 7 को सूर्य के 7 घोड़ों से जोड़ते हैं और बताते हैं कि जिनका वाहन सूर्य की भांति 7 घोड़े थे, या फिर यह बताते हैं कि सातवाहन सूर्योपासक थे, वे गलतफहमी में हैं। 7 नहीं बल्कि सप्तवाहन शुद्ध होगा। सप्त का मतलब वही शक होता है और सप्तशक का ही रूपांतरण है। सप्तवाहन का रूप सक्कवाहन हो या न हो, इतना जरूर है कि सातवाहन राजे बुद्ध के विचारों को वहन करते थे। वे सक्क अर्थात बुद्ध के विचारों के वाहक थे, जिन पर सवार होकर बुद्ध के विचार दक्षिण में फैले। ताजिंदगी सातवाहनों ने बौद्ध विहार, चैत्यों और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराए, ऐसे कि बौद्ध वास्तुकला को छोड़कर उनकी कोई भी इमारत दूसरी नहीं है। इसलिए सातवाहन निश्चय ही सक्क अर्थात बुद्ध के विचारों के वाहक थे, इसलिए इनका नाम सक्कवाहन, शक्यवाहन